आज महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की प्रेम भक्ति की शाश्वत गाथा है। तो महाशिवरात्रि हम क्यों मनाते हैं, इसकी कथा मैं आज आपको विस्तार पूर्वक बताता हूँ। भक्ति और प्रेम की शाश्वत गाथा शुरू होती है हिमालय की शांत पहाड़ियों में, जहां बर्फ से ढकी चोटियां नीले आकाश को छूती हैं। एक गहन कथा घटित होती है जहां माता पार्वती और भगवान शिव की कहानी है। प्रेम, आस्था और दिव्य नीति के धागों से बुनी हुई एक अद्भुत यात्रा। यह कथा काल से परे है और सदियों से कई हृदयों को मोहित करती आई है। अब यह हमें एक ऐसे संसार में आमंत्रित करती है जहां भक्ति सर्वोपरि है और सच्चे प्रेम का सार प्रकट होता है। आइए आज हम इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करें और जानें भगवान शिव और माता पार्वती के पवित्र मिलन कैसे हुआ। उनकी कहानी जो कठिनाइयों, विजयों और शाश्वत ज्ञान से परिपूर्ण है, हमें ऐसे सबक देती है जो आज भी हमें प्रेरित और मार्गदर्शन करते हैं। कथा की शुरुआत माता पार्वती के जन्म से होती है, जो पर्वतों में राजा हिमवान और मैना देवी की पुत्री थी। वह कई साधारण संतान नहीं थी। उनका नाम ही उनके दिव्य वंश का प्रतीक था। उन्हें शैलजा और गिरजा कुमारी के नाम से जाना जाता था। कहा जाता था उनके जन्म में क्षण से ही उनकी परिस्थिति में दिव्य आभा व्याप्त थी, जिन्हें उनके आने से महान जीवन की नींव रखी। जब पार्वती जी केवल 4 वर्ष की थी, तब महान ऋषि नारद उनके परिवार से मिलने आए। हिमवान अपनी प्रिय पुत्री का भविष्य जानने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने ऋषि नारद से पार्वती की हथेली देखकर उनके भाग्य का पता लगाने का अनुरोध किया। नारद जी ने जो बताया वह बहुत विस्मयकारी और विचलित करने वाला था। उन्होंने भविष्यवाणी की माता पार्वती एक आदर्श स्त्री बनेंगी, जिनकी लोग पूजा करेंगे और उन्हें सुंदरता और सद्गुण का प्रतीक मानकर आदर करेंगे। हालांकि एक अशुभ भविष्यवाणी ने हिमवान को बहुत विचलित कर दिया। अब क्योंकि हिमवान जो थे वो माता पार्वती के पिता थे, तो इस तरह की विचलित बातें सुनकर उनका हृदय कांप गया। नारद जी ने कहा, माता पार्वती के भावी पति एक ऐसे व्यक्ति होंगे जो वीरान स्थलों में रहेंगे, विचित्र आभूषणों और फटे पुराने कपड़ों में लिपटे रहेंगे। वे राजसी वस्त्रों से सुसज्जित नहीं होंगे। उनका रंग रूप भी दुनिया के लिए अपरिचित होगा। इस भविष्यवाणी से हिमवान और मैना देवी बहुत दुखी और चिंतित हुए। अब जब माता पार्वती ने इस बात को सुना तो वो बहुत खुश हुई। पार्वती ने कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया। उन्होंने राजमहल के सुख सुविधाओं को त्याग कर हिमालय की यात्रा की, जहां उन्होंने कठिन आध्यात्मिक साधनाएं शुरू की। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि उनका शरीर दुबला पतला और कमजोर हो गया। आरंभ से वे सूखे पत्तों पर जीवित रहीं, लेकिन शीघ्र ही उन्होंने इसे भी त्याग दिया। उन्होंने भोजन करना पूरी तरह छोड़ दिया और केवल अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हुए ध्यान की गहरी अवस्था में लीन हो गई। कई वर्ष बीत गए, वर्षों बीतते गए, लेकिन पार्वती जी भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन रहीं और वो हम सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गई। जिन्होंने उन्हें देखा, वह पार्वती जब तपस्या कर रही थी, तब दुनिया में तनक नामक भयंकर राक्षस का आतंक फैल गया। उसे पराजित करने के लिए व्याकुल देवताओं ने ब्रह्मा से परामर्श लिया। ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि केवल भगवान शिव और पार्वती जी के पुत्र ही उस राक्षस का वध कर सकते हैं, परंतु शिव जी भी गहन समाधि में लीन थे, इसलिए उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था। तब देवताओं ने एक निर्णय लिया और उन्होंने कामदेव को बोला कि आप कर्मों के बाणों से युक्त होकर सुगंधित फूलों और मधुर संगीत से मोहक वातावरण बनाकर भगवान शिव की समाधि भंग करें। तमाम कोशिशों के बावजूद शिव जी अपनी गहन ध्यान अवस्था में लीन रहे और उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हताश होकर कामदेव ने शिव जी पर सीधा बाण चलाकर उन्हें समाधि से जगाने का चरम कदम उठाया। कई वर्षों में पहली बार भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली और चारों ओर ठंडी सुखदायक हवा और सुगंधित हवा का अनुभव किया। जैसे ही उन्हें किसी के हस्तक्षेप का एहसास हुआ, उन्होंने अग्निमय ऊर्जा के बल पर अपनी तीसरी आंख खोली और उसी समय पर कामदेव का नाश कर दिया। उसी समय पर कामदेव नष्ट हो गए। उसी क्षण कामदेव की पत्नी रति भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ी और अपने पति के जीवन की भीख मांगी। शिव जी यद्यपि कठोर थे, फिर भी वो नरम पड़ गए और कामदेव को वरदान दिया, वे जीवित रहेंगे लेकिन बिना शरीर के। तब से कामदेव निराकार रूप में विद्यमान है। जब भगवान भोलेनाथ का ध्यान टूटा तो उसी दौरान अयोध्या के राजा श्री राम ने भगवान शिव जी से सती जी के लिए विनती की। श्री राम जी ने बताया कि सती जी, जिनका पिछले जन्म में नाश हो गया था, वह हिमवान की पुत्री पार्वती जी के रूप में पुनर्जन्म लेकर आई है। श्री राम जी ने शिव जी के आग्रह किया कि यदि विवाह का प्रस्ताव आए तो वे पार्वती जी को अस्वीकार न करें। शिव जी ने श्री राम जी की बात मान ली और इस तरह दिव्य मिलन का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसी बीच पार्वती जी अपनी भक्ति में अडिग रहीं और उन्हें भी परीक्षाओं का सामना करना पड़ा। 9 योगेश्वर रहस्यवादी ऋषि उनकी दृढ़ता की परीक्षा लेने आए। उन्होंने पार्वती जी से पूछा
कि उन्होंने अधिक आकर्षक और धनी भगवान विष्णु के बजाय भगवान शिव जी को अपना प्रिय क्यों चुना। लेकिन पार्वती जी अडिग रहीं। पार्वती जी का कहना था कि प्रेम की समझ ने उन्हें गहरे सार को उजागर किया। सच्चा प्रेम सतही गुणों का क्षणिक इच्छाओं से बंधा हुआ नहीं होता। यह निस्वार्थ, स्थायी और सांसारिक परिभाषाओं से परे होता है। योगेश्वरों ने उनके हृदय की पवित्रता और दृढ़ संकल्प को पहचानते हुए भगवान शिव के समक्ष अपना मूल्यांकन प्रस्तुत किया और पार्वती जी को उनके लिए योग्य संगिनी घोषित किया। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य विवाह की शुरुआत हुई। जब विवाह का समय आया तो बारात बाकी बारातों से बिल्कुल अलग थी। शिव जी ने अपने स्वभाव के अनुसार शाही विवाहों की परंपराओं का पालन नहीं किया। उनकी बारात भूत प्रेतों और पाताल लोकों के प्राणियों से भरी हुई थी। दिव्य दल का नेतृत्व भगवान विष्णु कर रहे थे और देवी देवता यज्ञ आश्चर्यचकित थे, फिर भी श्रद्धापूर्वक बारात के पीछे पीछे चल रहे थे। यह बारात हिमवान के महल में पहुंची तो उस क्षेत्र के लोग शिव जी को ऐसे असामान्य प्राणियों के साथ देखकर स्तब्ध रह गए। शिव जी का विचित्र रूप देखकर, जिनके सीने पर खोपड़ियों की माला थी, गले में सांप लटके थे और पूरे शरीर पर राख लगी थी, महल के लोग भय से भाग गए, क्योंकि वे विनाश के देवता की इस भयावह उपस्थिति को लेकर तैयार नहीं थे। लेकिन अतः माता पार्वती पहले ही भगवान भोलेनाथ को अपना पति परमेश्वर मान चुकी थी, जिसके बाद माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का एक भव्य और दिव्य विवाह संपन्न हुआ, जिसे आज हम महाशिवरात्रि के नाम से जानते हैं।